लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। चाय की दुकान से लेकर सोशल मीडिया तक राहुल गांधी का बयान वायरल नजर आ रहा है। इस बीच हम हिमाचल प्रदेश की जनता से जानते हैं कि आखिर वो राहुल गांधी के इस भाषण पर क्या कहते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। बीते 10 वर्षों में जो आपने देखा सत्ता पक्ष की ही बात हम सबके बीच में आती थी, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि लोगों ने इस बार एक मजबूत विपक्ष चुनकर भेजा है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है, और मुझे पर्सनली इस चीज़ का बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जैसे कि युवाओं की जो अभी भर्तियां हुई थी वो सब इन्होंने लीक वगैरह कर दिए, पेपर वो कैंसिल वगैरह हो गई। उस चक्कर में क्या है कि राहुल गांधी ने जो आवाज़ उठाई है युवाओं के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि एक गरीब तबके के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तो पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई विपक्ष में भी ऐसा नेता है कि जो स्टूडेंट के हित के लिए बात कर रहा है। इस चीज़ का काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहली बात तो सर ये है कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, साथ ही राहुल गांधी जी जो हैं नेता विपक्ष भी हैं। उनको इस तरीके का भाषण एक अपने संसद के अंदर देने कोई एक हम समझते हैं कोई तर्क नहीं बनता इन चीज़ों का। आप हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां देते हैं, ऐसा भाषण जो है संसद के अंदर बोलते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप संसद के अंदर बैठे हैं तो इस देश से रिलेटेड कोई मुद्दे हैं तो उनको उठाइए। आप इस तरीके के भाषण से लोगों को भड़का रहे हैं, एक तरह से किसी धर्म के ऊपर आप जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन धर्म से जुड़े हुए लोगों को कितनी ठेस पहुंचा रहे हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। सर बिल्कुल उसमें कोई भी फैक्ट दिखा ही नहीं कहीं पे भी। एक तर्क की बात अगर उस भाषण के अंदर होती तो हम बिल्कुल समर्थन करते, मगर इस तरीके के भड़काऊ भाषण अगर सांसद के रूप में आप वहाँ संसद के अंदर देंगे तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जो है वो सांसद के अंदर गए हैं। देखो जी, जैसे आपको मालूम है पिछले जब चुनाव हुए थे उस समय विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। जो अभी 24 के चुनाव हुए हैं इसमें विपक्ष बहुत एक मजबूत स्थिति में है, और राहुल गांधी के जो भी उनके विचार थे, जो भी उनके शब्द थे, उनमें जो है कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, उनके ऊपर उनको सीधे से उन्होंने टैकल किया है कि जो हमारे यूथ है, जो भी नीट परीक्षाएँ लीक हुई थी उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। जिन लोगों ने दिन रात उठ के मेहनत की है उनके प्रति एक खिलवाड़ है। जी, कल जो राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, जिस प्रकार से एक समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, हिंदू समाज को आप टारगेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में होकर आप हिंदू को हिंसा से जो है कंपैरिजन कर रहे हैं उसका, मुझे लगता है ये सरासर गलत है। राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आज वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म एक आस्था का धर्म है, एक श्रद्धा का धर्म है। किस प्रकार आप उसको हिंसा के साथ जोड़ रहे हैं, किस प्रकार आप पूरे हिंदू समाज को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये उन्होंने गलत बोला है, और उन्हें सार्वजनिक रूप से जो है पूरे हिंदू समाज से जो है ये माफ़ी मांगनी चाहिए, और सदन में उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से हिंदुत्व की बात जो इस देश के अंदर होती है, और किस प्रकार से बताया जाता है कि हिंदू धर्म जो है धर्मो रक्षिता के जो इस ऐसे श्लोकों पे ऐसे जो श्लोक जो है इन पर जो है चलता है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जो है पूरे हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखो काफ़ी समय बाद 10 साल बाद हमें एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नज़र आई। पिछले कल जब संसद में ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य रखा, और एक काफ़ी ज़रूरी भी है। हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि जिस तरह से तानाशाही तरीके से, बिना सोची समझी तरीके से जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे थे, ऑपोजिशन को दरकिनार करके, भारत देश की आवाम की आवाज़ को दरकिनार करके, तो आज हम देख रहे हैं संसद में जो आज जो हम कहते हैं कि सरकार जितनी आवश्यक है उतनी आवश्यक, आपका विपक्ष उतना ही मजबूत होना चाहिए। आज भारत देश की आवाज़ को उठाने के लिए, युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए, महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, भारत देश के हर एक उस वर्ग की आवाज़ को उठाने के लिए आज संसद में हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिस तेवर के साथ भारत देश की आवाम की आवाज़ को उठा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब
जो सत्ताधारी सरकार है इसको बहुत ही सोच समझकर विपक्ष को साथ में लेकर भारत देश के आवाम की जो भावनाएं हैं उनको साथ में लेकर इस भारत देश का विकास करना पड़ेगा, नीतियां बनानी पड़ेगी। और जो राहुल गांधी ने पिछले कल कहा है, मैं उसका काफ़ी उनकी तारीफ़ करता हूं कि आने वाले भविष्य में इसी तरह से वो भारत देश की आवाम की आवाज़ को संसद में उठाते रहे। सर, जैसे कल जो संसद में जो कथन उन्होंने बोला, ये डायरेक्टली सर हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने टारगेट किया। जैसे उन्होंने बोला जो हिंदू हैं वही हिंसा हमारे देश में फैला रहे हैं, तो वो इतने बड़े देश के सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के वो नेता विपक्ष हैं। तो उन्हें जो भी वहाँ पे स्टेटमेंट देनी चाहिए वो सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है। जो कथन उन्होंने बोला ये बिल्कुल सरासर गलत है, इनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही मैं यहाँ से बोलना चाह रहा हूँ। सर, उनका भाषण कब होता है तथ्य उनके भाषण में? उनके जब ये कब पुराने भाषण हम सुनेंगे तो उनके हर एक भाषण टूटा फूटा भाषण होता है, होमवर्क करके वो नहीं आते। कल भी हमने जो संसद में भाषण देखा उनका, तो ऐसे ही वो मतलब उल्टा सीधा भाषण उन्होंने दिया। हाँ, स्टूडेंट के उन्होंने मुद्दा उठाया था वो ठीक है, पर मैक्सिमम भाषण उनके ऐसे तथ्यों से परे ही होते हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि जब भी वो संसद में भाषण दे रहे हैं तो प्रॉपर होमवर्क करके आएँ। पूरा देश संसद को देखता है, सबसे पुराना लोकतंत्र हमारा है, तो उनको ऐसे भाषण देने से बचना चाहिए जिससे हमारे देश की बेइज्जती हो। और उन्हें जो उन्होंने कथन बोला उसको पूरे देश के सामने आके उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। 2014 के बाद करीब 10 साल बाद विपक्ष अब एक मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को ज़्यादा सीटें मिली हैं। ऐसे में विपक्ष के तेवर बदले हुए हैं। इसी बीच राहुल गांधी भी एक बदले हुए कलेवर में नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी का ये नया अंदाज कई लोगों को पसंद आ रहा है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी का ये भाषण तथ्यों से दूर है। आप राहुल गांधी के इस पूरे भाषण के बारे में क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।